नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। डेफिनेशन देखते हैं इन्फिनेटिव की और उससे पता चलेगा कि इन्फिनेटिव है क्या। एन इन्फिनेटिव इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अपीयर्स इन इट्स बेसिक फॉर्म. इट इज प्रिसीडेड बाय अ पार्टिकल टू एंड कैन सर्व एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और अ नाउन. ठीक है, एक इन्फिनेटिव ऐसी फॉर्म है वर्ब की जो बेसिक फॉर्म में यूज होती है. बेसिकली यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में वो यूज होती है और टू के साथ यूज होती है. तो टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वो बेसिकली उसको ग्रामेटिकली उसका नाम क्या है, ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें उसका नाम है इन्फिनेटिव का नाम उसको दिया गया है. ठीक है, और वो एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है, एज एन एडवर्ब भी और एज ए नाउन भी. अब कैसे काम करता है वो हम आगे देखेंगे. कॉमन यूज देखते हैं, बिल्कुल इजी है, हम आमतौर पे यूज करते हैं, लेकिन इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, बस ये हमें कभी कभी पता नहीं होता. कॉमन यूज देखते हैं इन्फिनेटिव का. यू नीड टू वॉक, यानी टू इज एन इन्फिनेटिव फॉर्म प्रीसीडिंग द वर्ब वॉक. तुम्हें टहलने की या चलने की जरूरत है. ठीक है, तो अब इसने ये नहीं लिखा यू नीड वॉक, नो, यू नीड टू वॉक. टू के साथ V1, ये भी एक ग्रामेटिकल रूल है तो वो करेक्ट होना ही चाहिए. तो अब यू नीड टू वॉक. ठीक है, तो ये देखिए अब टू के साथ जो V1 यूज हुई वो हुआ इन्फिनेटिव आपका, उसी को इन्फिनेटिव बोलते हैं. ठीक है, अब यानी टू इज एन इन्फिनेटिव फॉर्म प्रीसीडिंग द वर्ब वॉक. ठीक है, यानी प्रीसीड क्या होता है, कोई वर्ड से पहले आना या कोई काम पहले होता है किसी चीज से, तो वो उसको प्रीसीड करना बोलते हैं. ठीक है, तो वॉक वर्ब से पहले वो टू यहाँ पे यूज हो रहा है इस तरह से. गिव हिम द शूज टू पॉलिश, गिव हिम द शूज टू पॉलिश, उसको जूते दो पॉलिश करने के लिए. टू पॉलिश किस लिए दो, टू पॉलिश. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए जूते नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना ये वर्ब, ये वर्ब की फॉर्म किसको डिस्क्राइब कर दी है, नाउन को. शूज तो नाउन होता है, तो देखिए डिस्क्राइब करता है तो ये डेफिनेशन किसकी है, एडजेक्टिव की है ना. तो देखिए लेकिन वो दिखने में बेशक टू के साथ वर्ब की फॉर्म है, लेकिन ये इन्फिनेटिव कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव. डिफाइन किसको कर रहा है, शूज को. जूते चाहिए, जूते दो उसको, किस लिए दो, पॉलिश करने के लिए. ठीक है, तो हेयर इन्फिनेटिव इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज शूज, है ना, मॉडिफाई करता है, मीनिंग में चेंज ले आता है, डिस्क्राइब करता है बेसिकली इस तरह से. फंक्शन देखिए इन्फिनेटिव का. यूजुअली कम बिफोर मेन वर्ब्स, मेन वर्ब के पहले आते हैं, है ना, जैसे वॉक है मेन वर्ब है, पॉलिश है उससे पहले आए हैं. बट दे मे फॉल एट डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस एंड सर्व सीरियस वेरियस रोल्स. ओके, तो अलग अलग जगह पे आ सकते हैं लेकिन, और अलग अलग तरह के रोल प्ले करते हैं. अलग अलग तरह के रोल कैसे प्ले करेंगे हमने देख ही लिया, आगे देखेंगे भी कि एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज एन नाउन कैसे यूज करते हैं उनको. देयर फंक्शन इज टू ब्रिंग स्मूथनेस एंड फ्लो इन अ सेंटेंस और कंप्लीट टेक्स्ट. ठीक है, एक स्मूथनेस, एक फ्लो, फ्लुएंसी लेके आना. ठीक है, इस तरह से कि भाई एक उसमें डिसरप्शन ना हो, सेंटेंस फ्लो स्मूथ चले वो सेंटेंस, इस तरह से, या फिर कंप्लीट करने के लिए टेक्स्ट को, वो फंक्शन है उनका. इन्फिनेटिव्स एज नाउन्स, इन्फिनेटिव एज ए नाउन कैसे काम करते हैं देखिए. सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब परफॉर्म करता है, क्रिया वही करता है, करता सब्जेक्ट जो होता करता होता है, तो कुछ काम करने वाला सब्जेक्ट है, क्या काम करता है, वर्ब क्रिया करता है. व्हाइल द सेंटेंसेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द वर्ब. देखिए अब ऑब्जेक्ट जो होगा उस सेंटेंस का वो वर्ब रिसीव करता है, ये हमें पता है, लेकिन बस डिफरेंस ये है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो दिखने में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो दिखने में वर्ब होगा, दिखने में वो इन्फिनेटिव होगा, यानी 2+V1 दिखने में वो इन्फिनेटिव होगा. इसका मतलब है 2+V1. ठीक है, जैसे आई लव टू स्लीप, मुझे सोना पसंद है या मुझे सोने से बहुत प्यार है. इन दिस सेंटेंस देखिए वर्ब तो लव है, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट आई है, आई क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है लव. ठीक है, ये क्या करता है कि भाई एक मतलब वर्ब है जो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको रिसीव कौन कर रहा है. ठीक है, हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन ऑफ बीइंग लव्ड. ठीक है, किसको प्यार किया जा रहा है, टू स्लीप को, द इन्फिनेटिव टू स्लीप. ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, टू स्लीप. दिस मेक्स टू स्लीप द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये इस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बेशक दिखने में 2+V1 है, इन्फिनिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक्ट की काम किस तरह पे कर रहा है, किस तौर पे, एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, विच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस. इस तरह से जैसे आई रियली नीड टू ईट समथिंग. ठीक है, अब देखिए आई रियली नीड टू ईट समथिंग, मुझे सच में कुछ खाने की जरूरत है अभी. वर्ब यहाँ पे कौन सा होगा, अब आपको ये नहीं देखना टू के साथ जो है वो भी वर्ब, नहीं, वो टू के साथ है तो वो इन्फिनेटिव है पूरा, उसको एज ए वर्ब नहीं आप कंसीडर करोगे आप. ठीक है, वर्ब उसमें है ये. ठीक है, तो देखिए वर्ब ये है, और हु और व्हाट डू आई नीड टू ईट. ठीक है, तो टू ईट क्या है, इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, टू ईट है. ठीक है, इस तरह से. अब इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते बिकॉज ये तो इन्फिनेटिव है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये खुद ही ऑब्जेक्ट है, किसका, इस वर्ब का. ठीक है, तो पूरे सेंटेंस में करना क्या, आपको वर्ब देखना है.
ठीक है, वर्ब पता चला तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप पता चल जाएगा, उससे ठीक बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नीड बिकॉज इट रिसीव्स द एक्शन, क्योंकि ये एक्शन रिसीव कर रहा है ना। ठीक है ना, खाने की जरूरत है, क्या खाने की जरूरत, मतलब क्या करने की जरूरत है, खाने की। ठीक है, जरूरत तो आई रियली नीड, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन टू इट, टू प्लस इन्फिनिटिव, इसका कुछ नहीं है, ये बीच में आया है, लेकिन ये एक्चुअली एडवर्ब है। ठीक है, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब भी है वो। ठीक है, उसको ही कंसीडर करेंगे, ये वर्ब है। ठीक है, अब ये तो वर्ब नहीं है ना, ये एडवर्ब है। इन्फिनिटिव बीइंग यूज्ड एज ए नाउन काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एग्जाम्पल है उस चीज का, इस तरह से। इन्फिनिटिव्स एज एडजेक्टिव्स, अब देखिए आपको पता है एडजेक्टिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहले। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और एड्स टू और डिस्क्राइब्स नाउन। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करता है और मीनिंग ऐड करता है या फिर उसका मीनिंग चेंज कर देता है, इस तरह से। ठीक है, एज एडजेक्टिव्स फंक्शन करते हैं इन्फिनिटिव्स व्हेन दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स इन अ सेंटेंस। जैसे जोएल वांट्स अ बुक टू रीड, उसको किताब चाहिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए। अब देखिए वर्ब क्या है, वांट्स है, सब्जेक्ट क्या है, जोएल है, टू रीड किताब चाहिए उसको पढ़ने के लिए, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, किस लिए चाहिए, पढ़ने के लिए। तो टू रीड यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, और एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर रहा है ना, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो एडजेक्टिव हो गया। अब ये नहीं देखना कि ये भाई लग तो रहा नहीं है एडजेक्टिव, नहीं, लगने वाली बात नहीं होती, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है एडजेक्टिव होगा या नहीं होगा। गॉट इट। अब देखते हैं इन्फिनिटिव्स एज एडवर्ब्स। अब इन्फिनिटिव्स एज एडवर्ब्स क्या होंगे, जैसे इन्फिनिटिव्स फंक्शन एज एडवर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और अदर एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। और एडवर्ब्स की डेफिनेशन भी यही है स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि भाई डेफिनेशन भी यही है, वो और मीनिंग ऐड कर देते हैं, इनका जो एरिया है वो थोड़ा ब्रॉड होता है एडजेक्टिव और नाउन से। ठीक है, यानी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं उसके मीनिंग में। ठीक है, दूसरे किसी एडवर्ब को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। जैसे द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड टू गो ऑन अ फील्ड ट्रिप। ठीक है, द स्टूडेंट्स क्या थे, एक्साइटेड थे ना, तो व्हाट इज द पर्पस टू गो ऑन अ फील्ड ट्रिप। इन्फिनिटिव क्या है, टू गो है। ठीक है, टू के साथ जो V1 जो फॉर्म आई है वो इन्फिनिटिव है, तो आप पहचान पाओगे अभी, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया इस बात को कि इन्फिनिटिव होता ही क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी को इन्फिनिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो वो पहचान लिया, इन्फिनिटिव इस सेंटेंस में ये है। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, टू गो का, ऑन अ फील्ड ट्रिप। ठीक है, टू गो क्या कर रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव एक्साइटेड, एक्साइटेड के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, बट why they were excited, they were excited to go on a field trip। ठीक है, एक फील्ड ट्रिप पे जाने के लिए वो एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। ठीक है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में जानकारी दे रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, मीनिंगफुल और मीनिंग ऐड कर रहा है उसमें। ठीक है, इस तरह से। तो क्या है कि भाई व्हाट द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट, गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, इस तरह से। ठीक है, सो इन दिस केस द इन्फिनिटिव फंक्शंस एज एन adverb। ठीक है, so I hope you are clear with what infinitive is, how infinitives act as adjectives, as nouns and as adverbs, and what is the form of an infinitive, that is to plus verbs first form। ठीक है, तो इस तरह से यूज कर सकते हो आप। और भी इसमें एक एक्सेप्शन होता है स्टूडेंट्स कि भाई इन्फिनिटिव होगा लेकिन विदाउट होगा, टू के बिना ही यूज होगा। अब वो कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो आपको एज आप क्रैम भी कर सकते हो, लर्न कर सकते हो उनको, और ऐसे यूज कर सकते हो। मैं बताता हूं आपको, जैसे मैं सेंटेंस बना के भी आपको एग्जांपल दूंगा उस चीज का। जैसे ऑलमोस्ट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, लेकिन लगभग हमेशा ही ऐसा होता है, द इन्फिनिटिव्स बिगिन विद टू। ठीक है, बट इन्फिनिटिव्स लूज टू व्हेन दे फॉलो दीज वर्ब्स। दीज वर्ब्स, जब इन वर्ब्स की बात होती है तो टू नहीं होगा इनके साथ। ठीक है, वो फिर करेक्ट होगा, लेकिन टू लगा दोगे तो थोड़ा सा वो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। जैसे फील है, ठीक है, जैसे यू हैव मेड मी फील प्राउड, यू हैव मेड मी, टू फील प्राउड नहीं कहा मैंने, यू हैव मेड मी फील प्राउड, तुमने मुझे गर्वित महसूस करवाया है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे। आई कैन मेक यू फील द हॉरर इन दिस मूवी, इस मूवी में जो डर है वो मैं तुम्हें फील करवा सकता हूं। तो ऐसे, मतलब कुछ भी सेंटेंस। ठीक है, फील, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही टू के बिना फील हर जगह में, नो, वो कुछ कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पे इन्फिनिटिव काम करना होता है, लेकिन जैसे ऐड करेगा मीनिंग या चेंज करेगा, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं। वो आपको रीडिंग से और इसको बार बार डिस्कस करने, मतलब इसको रिवाइज करने से वो पता चल जाएगा, उससे एक हिंट आराम से मिल जाएगी आपको। तो हमेशा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि टू को लूज करना होता है, तो उस तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। ऐसे और भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हियर है। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो देयर एंड हियर व्हाट दे स्पीक अबाउट मी।
मैं वहां जाना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं कि वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हियर, अब ऐसा नहीं मैंने बोल दिया कि भाई आई वांट टू गो देयर एंड टू हियर, नो, हियर ही होगा वहां पे, टू नहीं होगा वहां पे, ठीक है ना, वो इनकरेक्ट हो जाएगा फिर इस तरह से, ठीक है। हेल्प है, जैसे आई विल हेल्प यू, सपोज आई से मेक मी हेल्प दिस ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई हेल्प है, सपोज हेल्प मी आउट इन दिस, अब ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं टू हेल्प मी आउट इन दिस, नो, हेल्प मी आउट इन दिस, इसमें मेरी मदद करो, तो टू नहीं होगा वहां पे, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू गो और आई वॉन्ट टू कम एंड हेल्प यू इन दिस टास्क, मैं आना चाहता हूं और तुम्हारी मदद करना चाहता हूं इस टास्क में, तो टू हेल्प नहीं होगा, आई वॉन्ट टू कम एंड टू हेल्प यू, नो, आई वॉन्ट टू कम एंड हेल्प यू, टू वहां पे रिमूव हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और लेट के साथ जो सेंटेंसेस होते हैं तो ग्रामेटिकल रूल होता है स्टूडेंट्स, तो टू बिल्कुल नहीं यूज होगा वहां पे। जैसे लेट मी डू इट फॉर यू, मैं करता हूं इसे तुम्हारे लिए। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा लेट मी टू डू इट फॉर यू, अब आपने सोचा कि भाई डू है तो टू यूज होगा, नो, लेट से शुरू हो रहा है तो टू वहां पे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा वहां पे इन एनी केस, ठीक है। तो इस तरह से होगा। जैसे लेट मी गो देयर एंड सी व्हाट दे आर डूइंग, मैं जाता हूं वहां और देखता हूं क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। तो लेट मी गो देयर, इट इज नॉट लाइक लेट मी टू गो देयर, नो, इट वुड बी लेट मी गो देयर, इस तरह से, ठीक है। और मेक होता है, जैसे आई विल मेक यू टेस्ट सम न्यू डिशेस टुडे, आज मैं तुम्हें कुछ नए पकवान टेस्ट करवाऊंगा। तो अब मैंने ऐसा नहीं कहा आई विल मेक यू टू टेस्ट, नो, आई विल मेक यू टेस्ट सम न्यू डिशेस टुडे, मैं तुम्हें आज कुछ नई डिशेस टेस्ट करवाऊंगा, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। कम एंड सी व्हाट वी आर प्लेइंग विद, ठीक है, आओ और देखो हम किसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, मतलब किस चीज के साथ खेल रहे हैं। तो देखिए, आओ, सी एंड कम, अब ये नहीं कहा टू सी, ऐसा तो नहीं कहा ना, कम एंड सी, आई हैवंट सेड कि कम एंड टू सी, नो, ठीक है। तो सी के साथ टू वहां पे नहीं हो रहा, इस तरह से वहां पे यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। कम एंड सी विद हुम वी आर प्लेइंग, हम किसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। कम एंड सी विद मूवी वी आर वॉचिंग, ठीक है, कौन सी मूवी देख रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं उसको, ठीक है। वॉच है, वॉच होता है एक तो देखना होता है, ठीक है। जैसे आई विल मेक यू वॉच दिस मूवी टुडे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, आई विल मेक यू वॉच दिस मूवी टुडे, मैं आज तुम्हें मूवी दिखाऊंगा। तो मेक यू वॉच, आई हैवंट सेड आई विल मेक यू टू वॉच, नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आई विल मेक यू वॉच, मैं तुम्हें दिखाऊं, किसी को कुछ करवाना, ठीक है, हेल्प करना किसी काम करने में या किसी को कुछ काम करवाना अपनी तरफ से, इस तरह से। सो दिस वर्ब्स आर फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट विदाउट टू, इनके साथ टू यूज नहीं होगा, ठीक है। So I hope by now you are able to fetch a hint as to what infinitive is and how it is used and how it is formed, what form it has, that is 2 plus V1, and how we use infinitives or how infinitives are used as adjectives, as adverbs or as nouns, okay, and how we can use the verbs without using to and make various sentences using these kinds of dynamics. So thank you very much again.